हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आंगनवाड़ी जुड़े कर्मचारियों का और बिहार में सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले रसोईया कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर और टाइटल पर पढ़ लिया होगा कि सरकार की ओर से मानदेय में 2 गुने से 3 गुने वृद्धि का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि पिछले दिनों 2 लाख से अधिक रसोईया कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो लगातार हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया था ताकि उनका मानदेय बढ़ पाए। आपको जान करके हैरानी होगी कि सरकारी विद्यालयों में काम करने वाली महिला जो रसोईया है, जो खाना बनाती है, उनको मात्र 1650 रुपए प्रति महीने का मानदेय मिलता है। जी हाँ, वो एवरेज आप देखेंगे तो एक दिन का लगभग 50 से 55 रुपया होता है। तो इसको लेकर उनके द्वारा विरोध किया गया था कि उनका मानदेय अच्छा होना चाहिए। तो सरकार की ओर से प्रस्ताव बन रहा है कि चुनाव के पहले ही उनके मानदेय में 2 गुने से 3 गुने या 4 गुने तक भी वृद्धि हो सकती है। तो इसके संबंध में जो प्रस्ताव है हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, चुनाव का वर्ष है तो सरकार को जहां जो विभाग उचित लग रहा है वो वहां पर जो है उनके मानदेय में बढ़ोतरी का प्रयास कर रहे हैं। 2 लाख से अधिक जो है रसोईया कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की संख्या देखें तो वो भी लगभग 2,20,000 से 25,000 होती है, लेकिन आंगनबाड़ी में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। चलिए रसोईया कार्यकर्ताओं के संबंध में खबर हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार से जो भी कर्मचारी हैं जिनको मानदेय मिलता है वो सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। खास करके आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को इस वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत क्यों है, आपको इस वीडियो को देखने के साथ ही मालूम चल जाएगा। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि मानदेय में 2 गुना और 3 गुना जो वृद्धि का प्रस्ताव है वो स्कूलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों के लिए है। जी हाँ, लगभग 2 लाख से अधिक जो है वो रसोइया जो है सभी स्कूलों में पूरे बिहार में काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की संख्या देखी जाए तो ये भी 2,10,000 के आसपास होता है। तो इसमें जो है रसोइयों का मानदेय क्यों बढ़ाया जा रहा है और कितना पहले से क्या क्या प्रस्ताव सरकार तैयार कर रही है। चूँकि विधानसभा चुनाव का समय है तो कहीं ना कहीं सरकार नाराज़ रखना नहीं चाहेगी। तो देखिए, ऊपर में छोटा शीर्षक है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही लागू हो सकता है नया मानदेय। प्रस्ताव है कि राज्य में 2 लाख रसोइयों के मानदेय में 2 गुना वृद्धि की तैयारी चल रही है। अभी वृद्धि नहीं हुई है लेकिन वृद्धि होगी। अब पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पटना से खबर है, लिखा गया सूबे में 2 लाख रसोइयों का मानदेय दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मानदेय प्रति महीने 3,000 और अधिकतम 8,000 रुपये तक हो सकता है। राज्य में लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों को भोजन बनाने के लिए यानी कि MDM जो बनता है उसके लिए 2 लाख से अधिक रसोइयाँ कार्य करती हैं। हालांकि मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी 6 प्रस्ताव बनाए गए हैं। पहला जो है कि 3,000 रुपये कर दिया जाए, दूसरा 4,000, 5,000, 6,000 और 7,000 और 8,000 रुपये तक मानदेय वृद्धि करके जो है उसको करने की जो है बात की जा रही है। सरकार जिस प्रस्ताव पर सहमत होगी वह लागू हो जाएगा। मानदेय बढ़ाने पर सरकार पर प्रति महीने 450 रुपये से 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। रसोइयों की लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, इस मांग पर बिहार सरकार जल्द फैसला कर सकती है। अभी स्कूलों में कुल 2,38,000 रसोइया और सहायक काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों का मानदेय समान है। अभी बिहार में रसोइया का मानदेय 1,650 रुपये, आप लोग समझ पाइएगा, 1,650 रुपये प्रति महीने का मानदेय स्कूल में भोजन बनाने वाले रसोइयों को मिलता है। अब इनका मानदेय बढ़ा करके कम से कम 3,000 या फिर अगर मैक्सिमम सरकार बढ़ाएगी तो 8,000 रुपये करने का जो है 4-5 प्रस्ताव बढ़ाया गया है। हालांकि प्रस्ताव पारित होगा, मंत्रिमंडल में पारित होगा तब जाके लागू होगा, लेकिन चुनाव के समय को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो है रसोइया कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया गया था। लिखा गया है कि प्रधानमंत्री 2019 से पहले उनको 1,250 रुपये मिलता था। 2019 में जो है वो 1,500 रुपये हो गया। उसके बाद राज्य सरकार ने 150 रुपये और बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपये निर्धारित है। 1,000 रुपये में प्रति माह 600 रुपये केंद्र सरकार और 400 रुपये राज्य सरकार देती है, जबकि 650 रुपये अलग से राज्य सरकार अपने ओर से देती है। तमिलनाडु में 12,500 रुपये मानदेय। आपको सोच कर के झटका लगेगा कि भोजन बनाने वाले रसोइया कार्यकर्ता जो बिहार में है उनको फ़िलहाल में 1,650 रुपये का मानदेय प्रति महीने मिलता है, लेकिन इसी काम के लिए तमिलनाडु में 12,500 रुपये तक का मानदेय जो है वो मिल रहा है। केरल में 12,000 मिलता है, हरियाणा में 7,000 मिलता है, लेकिन बिहार में मात्र 1,650 रुपये मिलता है।
एक दिन का 50 रुपये का एवरेज पड़ता है, जो कहीं से भी घर चलाना पॉसिबल नहीं है। तो 3,000 रुपये से 8,000 रुपये तक करने की तैयारी है। कितना खर्च बढ़ेगा, सरकार मानदेय बढ़ोतरी की चीज़ें लिखी गई है। छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर रसोइयों की जो संख्या स्कूल में होती है, और कुशल मजदूर की दैनिक मजदूरी जो है न्यूनतम अब जो है 424 रुपये हो गई है। इसको लेकर सरकार ध्यान में जो है इसके लिए विधानसभा चुनाव का पहले लागू कर सकती है। अब काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या अतुल जी आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, चुनाव का पहले कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है बढ़ोतरी के संबंध में। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर दूंगा। फिलहाल जो है आप लोगों को ये कहीं ना कहीं अपना एकजुटता बनाए रखना, तभी कुछ हो पाएगा। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। रसोई कार्यकर्ताओं के संबंध में खबर थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।